वाला है तो आप चाय वाली बात करेंगे, पत्ती कहाँ से लाते हो भाई साहब, बढ़िया चाय आपकी शानदार, दूध भैंस का यूज़ करते हो गाय का, वो बड़ा खुश होकर बताएगा। सब्जी वाले से आप पूछिए जाके, आई थिंक यू मस्ट टेलर योर प्रेजेंटेशन एज पर योर ऑडियंस। यार आपकी सब्जियां बड़ी ताज़ा रहती हैं, वो बड़ा खुश होकर बड़े चाव से बताएगा, सर हमारे अपनी खेत की सब्जियां हैं, बिल्कुल ताज़ा हैं। आप ट्रक ड्राइवर से बात करेंगे तो आप ड्राइविंग आप कितने घंटे चला लेते हो, आपको नींद नहीं आती, आप उसके टेस्ट की बात करिए। वही बच्चे के साथ करना है। छोटे बच्चों में आपको किस बच्चे की कॉम्पिटेंसी क्या है, उसका रुझान किस तरफ है। जो मेरे साथी लोग बैठे हैं यहाँ, टीचर्स हैं, दोज हु आर डीलिंग विद जूनियर क्लासेस, उनको बड़ा ध्यान रखना है और पेरेंट्स के साथ वो चीज़ें शेयर करनी है कि आपके बेटे का मैं रुझान देखती हूँ तो इस तरफ है, ही हैज़ अ साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड। वो हमेशा जब भी मैं कहती हूँ कि ड्राइंग करो तो कार बनाता है, ट्रक बनाता है, लेकिन कोई दूसरा बच्चा है वो आर्टिस्टिक टैलेंट है उसके अंदर, वो पेरेंट्स के सामने लाइए। समटाइम्स चाइल्ड इज मच मोर ओपन टू यू एज कम्पेयर टू द पेरेंट्स। तो आप लोग भी तो भविष्य निर्माता, हम लोग बच्चे को समझें, उसकी जो कोर कॉम्पिटेंसीज है उनको पहचानें, उनको पेरेंट्स के सामने लाएं, उनको नर्चर करने में पेरेंट्स की हेल्प करें। समटाइम यू शैल फाइंड द पेरेंट्स आर नॉट सो मच एजुकेटेड, पढ़े लिखे नहीं हैं, अपने अकेले वाले का बच्चा ही पढ़ता है, ठेले वाले का बच्चा ही पढ़ता है, एक किसान का बच्चा ही पढ़ता है, वो फीस दे देता है बेचारा, उसको पता नहीं स्कूल में क्या हो रहा है। तो बीइंग मैच्योर, बीइंग सीनियर, बीइंग एजुकेटेड, बीइंग ट्रेन्ड, वी मस्ट, आई थिंक वी मस्ट कैटर टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। ये नहीं इसके पेरेंट्स तो आके नहीं मिले मुझसे कभी, तब हैप्पी क्लासरूम नहीं बन पाएगा कहीं ना कहीं। And suppose some exceptional students are there in your class, you must share those things with your principal, with your head of the department, with your coordinators, कि मेरी क्लास में 5 बच्चे हैं, क्या गजब है, उनके ये सेम सिमिलर टेस्ट हैं, 5 बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, 2 बच्चे बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। आप उनकी तह में जाइए, पता करिए कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दोज चिल्ड्रन। क्या पता पापा शराब पीते हों, क्या पता उनके घर में दादी बीमार हों, बेड रिडन हो, क्या पता मम्मी पापा का झगड़ा चलो, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो हम लोग लेबलिंग ना करके उन बच्चों को समझें, उन बच्चों की तह में जाएं, उनके रूट्स को जानने की कोशिश करें। केवल लेबलिंग ना कर दे जजमेंटल होकर, किसके पेरेंट्स कभी नहीं आते, पूरा साल बीत गया हमने तो बता दिया था फेल हो रहा है ये। द चाइल्ड इज नॉट एबल टू राइट, द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कैलकुलेट, द चाइल्ड इज नॉट एबल टू होल्ड अ पेन और पेंसिल प्रॉपरली। हु इज रिस्पॉन्सिबल? देन वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो हम लोग उस बच्चे को समझें। मैं फिर दरख्वास्त करूंगा जो हमारे साथी जूनियर क्लासेस को डील कर रहे हैं, वो हर बच्चे को बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपने HPC का नाम सुना, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड सुना ही होगा, अभी जो आप बताया गया होगा, उसमें देयर इज अ टर्म कॉल्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड। आपको एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स रखने हैं कि फिजिकल एजुकेशन में बच्चा कितना इंटरेस्ट ले रहा है, उसका टेस्ट क्या है, क्या वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में है। पेरेंट्स को बताइए कि जी इस तरीके से बच्चा सीखेगा, उसको खेलने का मौका दो, रोज़ 1.5 घंटे उसको खिलाइए, शाम को आप लेकर जाइए उसको अपने किसी प्ले फील्ड में लेकर जाओ, या उसकी हॉबी ये है बच्चे की। या बच्चा शॉपिंग में कोई कहे, आजकल आपने देखा वो रील कल्चर चल रही है, तो ये बिज़नेस कमाओ, ये कमा लो, 3 मेंबर बनाओ, तो आप कहिए कि आपका बच्चा बिजनेस माइंडेड है, इसकी वो स्किल्स हैं, तो आप 11th-12th में इसको इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज़ या वो वाले सब्जेक्ट आप ऑप्ट करवाइए। ये नहीं कि जो मैंने बातें बताई केवल प्राइमरी लेवल की हैं, क्लास 8, 9, 10 की भी जो टीचर्स हैं वो बच्चे के एप्टीट्यूड को समझिए प्लीज़। ये मत सोचिए कि आई एम गोइंग टू द क्लास, आई डिलीवर माई लेक्चर, आई असेस देम। एक टेस्ट दिया मैंने, सब ने बच्चों ने 100 मार्क्स का टेस्ट था, किसी ने 95 ली, 80 ली, 80 से कम एक भी बच्चा नहीं है मेरा। नो, ये चीज़ें हट गई हैं। दिस इज कॉल्ड रोट लर्निंग। सो नाउ आवर फोकस विल बी ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, कि बच्चे की कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, उसके लिए ज़रूरत क्या है, हमारे अंदर वो कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। So you must appreciate the efforts of the parents also, you must appreciate the efforts of your colleagues as well. Suppose one of your colleagues is a very senior teacher and he has a variety of experience, wealth of experience with him or her, आप appreciate करिए, उससे सीखने की कोशिश करिए। जो senior teacher मेरे साथी लोग बैठे हैं, बड़ा अच्छा सॉन्ग आया आप लोगों ने, You really touched my chord and I'm really so feeling so humbled सा। आप लोग जो छोटे नए अपने साथी आ रहे हैं, जो नई पौध आ रही है जो अपने टीचर्स की, उनके पास बेहतरीन आइडियाज़ है सर। हम लोगों ने 20 साल पहले बीएड किया था, उन लोगों ने नए बीएड करके आए, उनके पास टेक्नोलॉजी ड्रिवन लोग हैं वो सर। आप सीखिए उनसे कि मैम मुझे आप एक्सेल सिखाइए, कैसे क्या काम होता है इस पर, मुझे PPT बनाना सिखाइए आप कैनवा पे। हम छोटे थोड़ी हो जाएंगे सर। एक कोलैबोरेटिव लर्निंग का माहौल अगर आप अपने स्कूल में बनाओगे, हैप्पी स्कूल हो गया। सो माई दिस लेक्चर ऑफ माइन विल फोकस ऑन हैप्पी स्कूल रादर, और हैप्पी सोसाइटी। हैप्पी क्लासरूम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, देन कम्स हैप्पी स्कूल, देन कम्स हैप्पी सोसाइटी, हैप्पी विलेज जहाँ आप लोग काम करें, एंड देन हैप्पी नेशन। तो आप जारी रखिए उन चीज़ों को। अगर आप कोशिश करते रहते हैं, कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ की सफलता का द्योतक है, उसका परिचायक है।